हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड पेपर 1। तो आप इसको एक्सपेक्टेड ना बोल करके ये समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन पूछे गए थे, हमें किसी ने भेजा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन जो होता है वो सभी को याद नहीं रहता पूरी तरीके से। तो हो सकता है कि उसमें डिजिट कुछ चेंज हो जो हमको भेजा गया है, क्योंकि जो भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लग रही है। क्लियर है? चलिए, तो अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हर शिफ्ट में वही वही रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से पूछा गया था। एक वस्तु को 82.5 में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। अब 12.5% क्या होता है? 1/8, यानी सीपी अगर 8 होगा तो एसपी कितना होगा? 9 होगा। अब 9 की वैल्यू आपके पास 82.5 है, यानी हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 82.5 इंटू 8 अगर हम करेंगे तो हमारे पास सीपी निकल के आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखो 3 से गया ये, और 3 से ये जाएगा 27, और 3 पचे 15। 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 पंचे 40, 8 सते 56, और 4 60, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 220/3 ये हमारे पास निकल के आ गया। और बोला गया है कि 71.5 में बेचा जाए तो उसको लाभ या हानि कितने की होगी। तो मैं अगर इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूँ तो 3 सते 21, बचा हमारे पास कितना? 10, 3 त्रिक का 9, 0.33 ऐसे करके जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से दिख रहा है कि हमें लॉस हुआ है। क्लियर है? अब ऑप्शन होगा तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से निकाल पाओगे। तो आपके पास कितने का लॉस हुआ है? 8 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास बचा 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1.1 का लॉस हुआ है, कितने पर? 73.3 पर। इंटू 100 करोगे आपके पास यहाँ पर 180 बच जाएगा। अब इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी हमारे पास जो लॉस आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग करके आंसर आएगा। अब आपके पास ऑप्शन होगा तो ज़्यादा अच्छे से डील कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अब हम खुद से ऑप्शन लगा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो ऑप्शन से शेयर नहीं किया मेरे साथ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि किसी वस्तु को 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5200 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ से देखो, आपके पास एक फॉर्मूला जो होता है MP/SP क्या होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट, और यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। आप डायरेक्ट पुट करिए MP, यानी मार्क प्राइस आपके पास कितना दे रखा है? 5200 रुपये। क्लियर है? और अपान में CP, यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 125 आ जाएगा, और यहाँ पर डिस्काउंट 80 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हो 5 से, यहाँ पर 25 आ गया और ये 16 आ गया। 25 से देखोगे 25 का ये कितना गुना है? 25 दूनी 50, 2 बच गया, 20 नहीं जाएगा, 0 हो गया, 25 अट्ठे 200 ये गया। यानी जो CP होगा ये भी 16 का 208 गुना हो जाएगा। 16 अट्ठे 128, 16 दूनी 32, 33, आपका CP निकल के आ जाएगा 3328 रुपये। यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि किसी वस्तु की कीमत में 5%, 8% और 10% की वृद्धि होती है तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत इतनी थी, तो अंकित कीमत बताइए, अंतिम कीमत बताइए। तो सिंपली आपको देखो करना क्या था? 52,500, 5% की वृद्धि यानी 21/20 हो जाएगा यहाँ पर। इंटू में 8% का मतलब क्या हो जाएगा? 8% यानी 2/25 होता है, 27/25 हो जाएगा। क्लियर है? और 10% का मतलब क्या होगा? 11/20 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो भी, यहाँ पर भी पॉइंट में आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर है? 25 से तो ये चला जाएगा, 25 दूनी 25, 50, 25 एकम 25, लेकिन 2 बच रहा है तो पॉइंट में आंसर आएगा। ऑप्शन होगा तो बड़े अच्छे से आप कर पाओगे। मुझे भी लगता है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस रहा होगा 5, 8 और 10% के अलावा। क्लियर है? इस तरीके से सॉल्व हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन, आप देखो फॉर्मेट आप समझ लो कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहा है। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके पास ग्रेजुएशन के ग्रेजुएट वाले क्वेश्चन थे, NTPC के अंडर ग्रेजुएट वाले, सभी उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि x² + 3x + 5, बोला गया है x की वैल्यू अगर हम 5 पुट करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? तो 5 पुट कर दीजिए। यहाँ से हमारे पास 25 आ गया, और ये 15 हो गया, ये 5 हो गया 20, और हमारे पास आ जाएगा कितना? 45। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर बोला गया था कि दो नंबर है उनका सम हमारे पास 26 है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर हैं a प्लस बी, उनका सम हमारे पास 26 है और उनका डिफरेंस हमारे पास 4 है, यानी a माइनस बी की वैल्यू क्या है 4 है। पूछा गया था कि लार्जेस्ट नंबर यानी a निकालना है, तो a को कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, 30 हो रहा है, हमारे पास आ जाएगा ये 15। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक रोम्बस बोला गया है, उनका डायगोनल्स का रेशियो दे रखा है 3:4 एंड पेरीमीटर हमें दे रखा है 100, देन फाइंड द एरिया। तो यहाँ से देखो, मैं अगर एक यहाँ से ऐसे बना लेता हूँ एक रोम्बस समचतुर्भुज। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे डायगोनल्स हमारे पास ये 3 और ये 5, पेरीमीटर 100 है, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी 4 से यहाँ पर 25। अब आपके पास अगर देखोगे तो ये 90 होता है, ये 3 ये 4 ये 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब 5 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 5 की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ रही है 25, यानी ये 5 गुना है। तो यहाँ से डायगोनल देखो, 5 3 15, 5 चौक 20। क्लियर है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, देखो एक सेकंड। अब यहाँ पर कुछ रहा होगा, इसको आप क्या करो ना, इसको आप क्या करो, इसको 3 4 को आप क्या करो, इसको 6 8 मान लो, आपके पास इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। अब 6 8 मानोगे तो ये हमारे पास ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर है, क्योंकि आधा आधा हो जाएगा दोनों, और ये हमारे पास 5 रेशियो हो जाएगा, 3 4 5 आपके पास ट्रिपलेट होता है, ये 25 है, यानी ये 5 गुना हो गया। अब 5 गुना ये हो गया तो हमारे पास जो डायगोनल्स है ये 30 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अब आपके पास एरिया निकालना है 1/2 डायगोनल्स का मल्टीपल 3 इंटू 40। यहाँ से देखो 2 से जाएगा हमारे पास 15 चौका 60, 600 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या दिया था मुझे नहीं पता, 3 और 4 वो बोला था, तो हमें यहाँ पर 3/2 4/2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 5/2 आएगा। अब 5/2 यहाँ पर आएगा तो हमारे पास 10 का मल्टीपल होगा, तो 10 का मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर 40 आएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी दे रखी है। बोला गया है कि 160 मीटर और 110 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां जिनकी क्रमशः जो स्पीड होगी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में गतिमान है, तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगी नहीं पूछा होगा, वो पूछा होगा कि कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो सिंपली यहाँ से देखो, दोनों अपोजिट साइड है, दोनों का स्पीड का जो है माइनस हो जाएगा, दोनों का यहाँ से ऐड हो जाएगा क्या डिस्टेंस, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 270, और ये हमारे पास स्पीड का दोनों का अंतर हमारे पास आ जाएगा 12, और इसको आप 5/18 करोगे, 18 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये 60 आपके पास नीचे आ रहा है, 0 से 0 गया, 6 से चला जाएगा 3 बार, 81 सेकेंड आपके पास आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा गया कि कितने समय के बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे, वो पूछा गया होगा कितने समय में वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अगला क्वेश्चन, राम और श्याम, ये भी क्वेश्चन देखो आपका एनटीवीजे अंडर ग्रेजुएट वाले में पूछा गया था। दोनों ने 15,700 रुपये में एक व्यापार शुरू किया था, 6,000 के कुल लाभ में राम का हिस्सा इतना है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट का रेशियो लेंगे। हमारे पास राम और श्याम है, राम का बोला गया 21 से, अब टोटल प्रॉफिट हमारे पास 6,000 है, तो श्याम का हिस्सा कितना आ जाएगा 3900 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 गया, 3 से जाएगा 7 बार, 3 से जाएगा 13 बार। क्लियर है। यानी हमारे पास ये 20 की रेशियो कितनी दे रखी है 15,700, हमें निकालना क्या है 13 की वैल्यू, श्याम का इन्वेस्टमेंट। 0 से 0, 2 से जाएगा यहाँ से हमारे पास 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10। अब इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दे दीजिए, 13 5 65, 6 बज गया, 13 8 104 और 6 110 हो गया, 11 13 7 91 101, 10,105 हमारे पास आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया है एक शंकु एक अर्धगोले से जुड़ा हुआ है, यदि दोनों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो इतने में तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये पूरा हो ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता उसकी हाइट, कुछ और दिया रहा होगा। मान लेते हैं हम कुछ इस तरीके से आपके पास शंकु था, इसके ऊपर एक ये दे रखा था, अब ये आपके पास 7 दे रखा है रेडियस, तो यहाँ से आपके या तो यल दे रखी होगी 25,
तभी आप इसकी हाइट निकाल सकते हो 7, 24, 25 करके, या तो इन दोनों का कुछ एरिया दिया रहा होगा तभी आप निकाल सकते हो, वरना इतने से तो आपका नहीं निकलेगा। क्लियर है? बस इसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप समझ सकते हो यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बोला गया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड इक्वल टू 21। अब आपको पता है कि जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास जब 0 होती है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है, 3xyz। तो 3 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास 21 दे रखी है, पुट कर दीजिए, 63 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दो मीन पूछा गया है, एवरेज आप निकाल लो सभी को ऐड करके। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो 7 4 11, 4 15, 15 और 7 22, 22 4 26, 26 7 33, 33 5 38, 2 40, 3 43, यानी 430 हो गया। 9 2 11, 7 18, 18 7 25, 25 9 34, 34 5 39, 39 6 45, 45 6 51, 5 56। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ गया 486। कितने नंबर है, 3 3 6 3 9। 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 9 5 45, 9 3 बच गया, 9 चौक 36, 54 आपके पास मीन निकल के आ रहा है, माध्य। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि 3 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे काम करके एक काम को 39 दिन में पूरा करते हैं। तो 3 व्यक्ति, MDH फार्मूला यूज करना है, 3 गुणे 4 गुणे 39, और सेम यही काम को 2 घंटे रोज करके 78 दिन में पूरा किया जा रहा है। तो आदमियों की संख्या कितनी होगी, कितनी व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये 78 चला जाएगा 39 से 2 बार में, 4 से 4 चला गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी हमें 3 ही आदमी की फिर भी जरूरत पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको एवरेज पूछा गया है, तो सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो एक ही वैल्यू निकालनी होगी। एवरेज दे रखा है एक ही वैल्यू, तो 12 12 8 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, 30 और 30 60 हो गया, 60 20 80 हो गया, 80 और 40 120, 120 15 हमारे पास 135 हो गया, 135 और 4 139 हो गया, 139 और 9 हमारे पास 148 आ जाएगा। प्लस का ए इक्वल टू कितने नंबर है, एवरेज हमारे पास 14 है, और कितने नंबर हैं, 3 3 6 3 9 3 12। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 चौक 48, 4 बच गया, 12 12 4 16, 168 आ रहा है। तो यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, माइनस का 148, यानी 20 आपके पास ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यही आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि एक टोकरी में संतरे और सेब का अनुपात इतना है, फलों की कुल संख्या इतनी है, यानी 3 रेशियो की वैल्यू इतनी है, एक कितना गुना हो जाएगा, 12। संतरे का पूछा गया है, संतरा 2 रेशियो है, तो 12 दूनी 24 आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल सा था ये। अगला क्वेश्चन, राहुल और लीला को 52% और 48% वोट मिले। कुल वोट इतने थे, जिनमें से लीला को 1 लाख वोट मिले, तो उसे कितने वोट और मिलेंगे, कितने वोट अधिक नहीं, कितने वोट और उसको मिलेंगे, ये पूछा गया था। क्लियर है? तो यहां से देखो, यानी या तो आप इस टोटल का 48% निकालो, तो 48% ना निकाल के मैं इसका 50% निकाल सकता हूं, यानी आधा कर दूं इसका। आधा करूंगा तो यहां से हमारे पास 18 आ गया, 6 आ गया, 0 0 0, ये आपका 50% हो गया। अब 2% इसमें माइनस कर दो, 1% हमारे पास कितना आ रहा है, 7 3 7 2 20, इसका डबल कर दो, 2% हो गया, इसको माइनस कर दो, 0 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 3 6 7, इसको माइनस कर देते हैं, 0 6 आ गया, यहाँ पर बचा 9 बचा था, 5 आ गया, यहाँ पर 8 7 15, और यहाँ पर हमारे पास 7, 1,78,560। जब उसको 1 लाख मिले हैं तो अभी कितने मिलेंगे, 1 लाख माइनस कर दीजिए यहाँ से, 78,560 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको पूछा गया था क्वेश्चन। या तो आप डायरेक्ट इसका 48% निकाल करके 1 लाख माइनस कर दीजिए, या कि आप 50% निकाल के 2% निकाल लो, जो आपको ईजी लगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर के 3 दिन में कर रहे हैं, बी अकेले उसे 21 दिन में कर रहा है। तो टोटल बार आपके पास 21 है, तो ये आपके पास 7 आ रहा है, ये हमारे पास 1 आ रहा है, यानी बी की इफिशियंसी हमारे पास 1 है। तो बी की अगर 1 है तो ए की कितनी है, 6 हो गई। अब आपसे बोला गया है कि यदि काम को दुगुना कर दिया जाए, कितना है, 21 है, इसको डबल कर दिया गया, 82 हो गया। अब ए अकेले, ए की इफिशियंसी 6, कितना टाइम लग जाएगा, 7 दिन। यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोला गया, एक आयत का क्षेत्रफल 48 है, एक भुजा 8 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 8 छंग 48, 6 आ जाएगी, क्योंकि दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई ही आपका एरिया बनता है। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर दे रखा है कि P एक आयत के अंदर एक बिंदु है। ये जो है अभी तक जितने शिफ्ट हुए हैं, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक रेक्टेंगल है आपके पास कुछ इस तरीके से, हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। बोला गया है कि अंदर कहीं पर एक पॉइंट P है, हमने मान लिया ये P है। और हमारे पास ये P हो गया और ये PC हो गया, PD हो गया, PC हो गया। यहाँ पर डायगोनल नहीं है, ये समझ लेना P कहीं पर है। अब आपके पास देखो डायरेक्ट फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए, AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर इक्वल टू PD का स्क्वायर प्लस का PB का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, तो आप यहाँ से पुट करके निकाल सकते हो। AP यानी PA कितना है 57, 57 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, 50 से कितना ज़्यादा है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो 49, अब 25 में 7 ऐड कर दो 32 आ जाएगा। ये आपके पास 57 का स्क्वायर हो गया। PC आपके पास कितना दे रखा है 54 दे रखा है। 54 का स्क्वायर कैसे करोगे, 50 से कितना ज़्यादा है 4, 4 का स्क्वायर 16, अब 25 में 4 ऐड कर दो 29 आ गया। और यहाँ से PD आपको निकालना है, PD स्क्वायर प्लस PB कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 9 6 15 हमारे पास आ गया। और यहाँ से देखो 4 1 5 1 6 आ गया और 9 2 11 3 2 5 1 6 6165 आया। अब माइनस का 81 करेंगे, इधर हमारे पास निकल के आएगा PD का स्क्वायर, हमारे पास 4 आ गया। और यहाँ से हमारे पास बचा कितना 8 बच गया, 8 8 16 0 6 इक्वल टू PD का स्क्वायर। PD अगर हम लेते तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब देखो यहाँ से कैसे निकालोगे, अब 4 दिख रहा है, या तो हमारे पास 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब आपको देखो ये 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 नहीं आएगा, 7 आएगा। अब या तो 72 आएगा या तो हमारे पास 78 आएगा। कैसे डिसाइड करोगे, ये 7 के स्क्वायर के पास में है कि 8 के स्क्वायर के पास में है, 8 के स्क्वायर के पास में है तो बड़ा वाला आपका आंसर आएगा, 78 आपका आंसर हो जाएगा PD की वैल्यू। क्लियर है, यही आपको निकालना था हमें। टोटल इतने क्वेश्चन मिल पाए थे 18 क्वेश्चन। ओके, और सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो पूछे जा रहे हैं, आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे फिर से आपके पास। और ये जो लास्ट में क्वेश्चन किया था ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके पास, क्योंकि ये हर शिफ्ट में पूछा गया है, क्योंकि जितने भी शिफ्ट हुए थे उसमें सभी ने मेरे पास ये क्वेश्चन जरूर आया था। क्लियर है, चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।